नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर संकल्प से सिद्धि अभियान चलाया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यू सर्किट हाउस रायपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश में संगठन प्रभारी के रूप में उन्होंने प्रदेश के हर कोने में काम किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने का स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 3 तलाक का खात्मा और अन्य बड़े बिल पारित कर देश को नए युग में प्रवेश दिलाया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने 18 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना से वंचित रखा। हमने किसानों से किए वादे भी पूरे किए हैं। 3100 रुपये क्विंटल में धान की खरीदी की है। महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर चर्चा होती थी, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने एनआईए पर सवाल उठाए हैं। डिबेट पर जाएं उससे पहले सुनवाते हैं कि नेताओं का क्या कुछ कहना है। मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में पहुंचने के करीब में है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। शुरुआत उन्होंने सपने लोगों को दिखाए और 11 साल पूरे होते होते सिंदूर उजाड़ने तक पहुंच गए। इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण खूब ढिंढोरा पीट रहे हैं, धुआंधार भाषण दे रहे हैं, लेकिन यदि देखें इन 11 सालों में मिला क्या है तो एक एक योजनाएं पूरी तरह से विफल और धुआं हो चुका है। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता निपेंद्र पटेल जी, हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल निपेंद्र पटेल जी से ही कर लेते हैं। निपेंद्र जी, जिस मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन देखा जाए लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है बेरोजगारी को लेकर, युवाओं को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर। आप स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं। नमस्कार अरुण जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए 2004 से 2014 तक जो है वो जिन्होंने इन 10 वर्षों में कुछ नहीं किया वही आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। इन 11 सालों में देखें तो देश जो है वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है और बहुत जल्द जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं $3 ट्रिलियन का जो है वो आर्थिक, वो भी भारत सरकार पूरा करेगी। इन 11 हम कांग्रेस सरकार के पिछले आप 55 वर्षों के शासन को देखोगे तो वो तो मतलब देश के जो गरीब शौचालय तक उपलब्ध नहीं करा पाई थी। भाजपा सरकार 2014 में आने के बाद गरीबों को शौचालय उपलब्ध कराए गए। देश के अधिक जनसंख्या जो है, आधी से ज्यादा जनसंख्या के पास में बैंक खाते नहीं थे, बैंक खाते उनके लिए खुलवाए गए। उज्ज्वला गैस खाते खुलवाना ठीक है निपेंद्र जी, लेकिन बैंक खातों में पैसा होना भी बहुत जरूरी है। खाते खुलवाने भर से कुछ नहीं हो जाता। जनता के खाते खुल गए अच्छी बात रही, लेकिन उन खातों में पैसा भी होना चाहिए। सर, हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार है जिन्होंने किसानों की चिंता उन साल में जो है वो 6000 रुपया किसान सम्राट क्या बोलते हैं दिया जा रहा है।
रुपया दे रही है, तो महिलाओं के खाते में तो आ ही रहे हैं। और भारत एक ऐसा पहला देश है जो यूपीआई का उपयोग करता है। जब खाते ही नहीं होते तो यूपीआई का उपयोग कौन करता? जनधन खाते खुलने के से फायदा ये हुआ कि आज गांव गांव में आप जाएंगे तो चिल्लर की समस्या खत्म हो गई है। आप 1 रुपए से लेकर जो है वो 1 लाख रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, उपलब्धि गिनाने के लिए इन 11 सालों में बहुत ही है। और कांग्रेस ने जो नहीं किया वो उनको ये दिखता है कि जब खुद ही भी काम नहीं किए हैं तो ऐसा लगता है कि बाकी सरकारें भी जो है वो उन्होंने काम नहीं किया। अभी हाल ही में हमने देखा है कि एफिल टावर से भी ऊंचा चिनाब नदी पर जो है वो रेलवे पुल बनाया गया है। कश्मीर आजादी के बाद पहली बार जो है वो रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। अधोसंरचना विकास हुआ। सरहद पे जो है वो कांग्रेस सरकार सिर्फ जो सरहद का इसलिए विकास नहीं करती थी कि कहीं वहां से दुश्मन ना आ जाए। तो मोदी सरकार सब क्षेत्र में जो है वो गरीबों से लेकर जो उद्योगपति हैं या फिर हर वर्ग के लिए, किसान मजदूर, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। और उपलब्धि गिनाने के लिए बहुत सारी है। मैं अभी गिनाने बैठूं तो के चैनल में समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आप उपलब्धियां गिनाने बैठेंगे तो चैनल का समय कम पड़ जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन कांग्रेस को आपकी ये उपलब्धियां दिखाई क्यों नहीं देती? मैंने कहा ना, जिन्होंने विकास किया ही नहीं है तो उन्हें विकास कैसे दिखेगा? उन्होंने तो जो चश्मा एक ऐसा पहना हुआ है जिसमें ऊपर ऑरा लगा हुआ है। जब उस चश्मे को उतार देंगे तो उनको चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई देगा। चाहे देश में सड़कों का जाल हो, रेल नेटवर्क का जाल हो, किसानों के लिए हो, हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, क्या सिर्फ विरोध करना ही विपक्ष का काम है या फिर वैकल्पिक समाधान देना भी विपक्ष का काम है? जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। जी देखिए, ये सरकार है तो 4 पेज के ऐसे पॉइंट जो इनकी विफलताओं की गाथा कहती हैं। आज 11 साल हो गए केंद्र में मोदी सरकार को बने, परंतु लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप जो चश्मा लगाए हुए हैं, डॉक्टर शिल्पा जी, बीजेपी कह रही है आप जो चश्मा लगाए हुए हैं उससे आपको विकास नजर नहीं आता। उस चश्मा को उतारिए, फिर आपको विकास दिखेगा। चलिए, मैं मान लेती हूँ कि कांग्रेस के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं, परंतु क्या आम जनता का जो दृष्टिकोण है वो भी चश्मे से है क्या? आम जनता की जो आवाज है जिसको कांग्रेस बुलंद कर रही है वो भी क्या चश्मे से देख रहे हैं क्या? इनकी जो रोजगार देने की बात थी, आज युवा परेशान है, महिला परेशान है, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, रुपया जो है उसका वैल्यू घटता जा रहा है। ये आम जनता का दृष्टिकोण है, ये कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस का मापदंड नहीं है ये आम जनता कह रही है। उस बात का जवाब कब देंगे? ये कब स्क्रिप्टेड बयानबाजी से बाहर आके आम जनता की असली समस्याओं पर बात करेंगे? आज 11 साल में जवाब देने वाला कोई नहीं है, साल में जमीनी हकीकत को देख वाला कोई नहीं है, यही समस्या है। आज ये बात करते हैं विकास की। स्टार्टअप इंडिया में जो इन्होंने कार्य किया था, सिर्फ नाम, पोस्टर, प्रचार तंत्र ही रह गया है। स्टार्टअप इंडिया बन गया है। 2024 में 1 लाख स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। तो ये तो इनकी हालत है। और हर योजनाओं में इनकी जो कमर तोड़ दी है, उसका जवाब कौन? जब ये आतंकी हमलों पर लगाम लगाने की बात करते थे, पहलगाम हत्याकांड कैसे हो गया? सीमाओं की सुरक्षा इनके द्वारा कैसे भूल चूक हो गई, कैसे चूक गई सीमाओं की सुरक्षा? हमारे आम नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद ये कहते हैं कि सीज फायर करेंगे। मुंह तोड़ जवाब देने की बात करने वाले आज युद्ध को रोक कर बैठे। तो किस प्रकार की आम जनता आज भी सवाल पूछ रही कांग्रेस की? डॉक्टर शिल्पा जी, मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ऐसा नहीं कि भारत सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। निश्चित रूप से तो जो आम जनता के मन में जो सवाल है वो सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। के शर्मा जी, जिस तरीके से देखा जाए मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं, देश भर में उनके
11 साल पूरे होने पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं कि सरकार ने जनता के लिए किया है, महंगाई से राहत दिलाई है। हालांकि कांग्रेस आरोप लगा रही, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, आप कैसे देखते हैं? के शर्मा जी। के शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी, अब आई सर, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। जी 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 60 में दोहराएंगे थोड़ी सी। जी बिल्कुल। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश भर में, हर प्रदेश में बीजेपी अभियान चला रही है संकल्प से सिद्धि की ओर। हालांकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अभियान चलाने से क्या होगा, बेरोजगारी दर देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं। निपेंद्र जी, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लगता है के शर्मा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। के शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, जिस तरीके से देखा जाए, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए, संकल्प से सिद्धि की ओर अभियान बीजेपी चला रही है, हर प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है, जो योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं ये किताबी योजना है, सिर्फ कागजी योजना है, धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के लेकर के ये भाजपा की सरकार जो आई है 11 साल में, तीसरी बार मोदी सरकार यदि जनता चुनकर भेजती है तो उन पर जन विश्वास की मुहर तो लगती है। अब बात आती है इसमें जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर के स्थिति को देखेंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर के, या जो ऑपरेशन जो चलाए गए पाकिस्तान के जो आतंकवाद के खिलाफ 2 बार जो वहां पे ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन सिंदूर की बात को, सिंदूर मिटाने की बात कांग्रेस किस रूप में कह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हुआ है। भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं। दूसरा, जो सर्जिकल स्ट्राइक भी एक सफलता के रूप में रहा, जनता ने इसको एक सफलता के रूप में स्वीकार किया। और जो श्रेय लेने वाली जब बात आती है तो राजनीतिक रूप से हर दल ये चाहता है कि कोई भी ऐसा सरकार की जो जनहितकारी या जनता के लोकप्रिय होती है तो उसका लाभ लेने वाली बात आती है। सेना को श्रेय देने की बात कांग्रेस करती है, लेकिन पूरे अभियान के दौरान कांग्रेस का और तमाम विपक्षी दलों का भी साथ रहा है। लेकिन जनता जो श्रेय की बात आ रही है तो उसको लेकर के एक विवाद की स्थिति आ रही है कि श्रेय दे कि न दे, ये जनता के ऊपर मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है कि, लेकिन जैसे राम मंदिर को लेकर के बात आई, लेकिन अदालत के फैसले से हुआ करके कांग्रेस का कहना था, लेकिन जनता ने भाजपा को समर्थन किया कहा जा सकता है। दूसरी चीज है इसमें रोजगार को लेकर जो तमाम बातें आज मुख्यमंत्री ने कही है, छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश को लेकर, महतारी वंदन को लेकर, 3100 रुपए देने को लेकर है, उसमें आज मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम समर्थन मूल्य देश में भले बढ़ेगा लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में कम भी नहीं होगा ना ज्यादा भी नहीं होगा। 31 रुपये प्रति क्विंटल का जो वादा है उसको हम पूरा करेंगे। 5.5 लाख करोड़ का जो पूंजी निवेश की बात कही जा रही है, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलता है। नक्सली उन्मूलन के बाद विकास की बात आ रही है, इसको लेकर के आगे दिशा किस ढंग से सामने बढ़ता है। अभी जिस तरह से अभी सिंचाई परियोजना को लेकर, विद्युत को लेकर के जो योजनाएं अभी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो चर्चा हुई है उसके में बोधघाट परियोजना को जो पूरा करने की बात कही जा रही है, 40 साल के 45 साल के अंतर के बाद यदि ये पूरा करने की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये विकास की गति को बढ़ाने वाली बात है। तो हम ही बनाए, हम ही संवारेंगे उस दिशा में जो काम चल रहा है। और महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे, कुशासन और भ्रष्टाचार को लेकर ये सरकार यहाँ पे भाजपा की सरकार बनी, खासकर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इस दिशा में तमाम प्रकार के जो उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कोयला को लेकर बात कही जा रही है, ऑनलाइन के खरीदी की बात कही जा रही है, पोर्टल के माध्यम से खरीदी की बात कही जा रही है, तमाम प्रकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे जनता कितना संतुष्ट है, ये अभी जो चुनाव हम कह सकते हैं, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव भी एक परिणाम के रूप में सामने आए हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, वो जो बात कह रही है कि कितना शिक्षा है प्रधानमंत्री का, तो इससे जनता में कितना असर पड़ता है, ये वाली बात है। कपड़े को लेकर पहचान, उनकी शिक्षा को लेकर पहचान,
या कब्रिस्तान और इसकी बात को जनता में जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है उसमें कांग्रेस कहां खड़ी है? क्या तुष्टीकरण को लेकर के है या हिंदुत्व के लेकर उनको एक पुनर्विचार किया हो सकता है? जिस तरह से पीसीसी दीपक बैस आज उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए गए, उसको लेकर भी राजनीति हो रही है। राजनीति में चुनाव देखना, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से चाहे 80 करोड़ किसानों की बात करें या महतारी वंदन 70 लाख छत्तीसगढ़ की बात करें, ये तमाम प्रकार की जो बातें चुनाव जीतने के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, रेल सुविधा को लेकर, हवाई सुविधा को लेकर, तमाम प्रकार की जो बातें हो रही, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा था, संविधान बदलों की बात कांग्रेस करते रही लेकिन चुनाव में उसका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन ये भी एक कारण है क्या जाति जनगणना को लेकर यदि भाजपा स्वीकार करती है तो 400 पार नहीं हुआ, इसका कारण ये भी है क्या? तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपनी बात रख रहे हैं लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि जनता का विश्वास भाजपा के प्रति बना हुआ है। अभी बिहार चुनाव होने वाला है, देखना है कि वहां अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस प्रकार से रणनीति वहां पे सामने आती है, जनता क्या फैसला सुना। जी बिल्कुल, निपेन जी से सवाल करें। निपेन जी, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है महंगाई को लेकर, आम जनता की तकलीफों को लेकर। कांग्रेस कह रही महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, जनता की कमर तोड़कर रख दी है महंगाई ने। उससे बचने के लिए सरकार की क्या ठोस रणनीति है? सरकार क्या कर रही है जिससे महंगाई कम हो? निपेन जी। लगता है निपेन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हैं। निपेन जी लगता है हमारे साथ जुड़ गए। निपेन जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है महंगाई को लेकर, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है महंगाई ने। सरकार की क्या ठोस रणनीति है कि महंगाई कम की जा सके? निपेन जी। देखिए अरुण जी, अभी जो क्या बोलते हैं, मार्च के बाद आप महंगाई दर देखेंगे 4% से कम है। और जिस प्रकार शिल्पा जी ने जो कहा कि हम जनता के साथ या फिर जनता भाजपा के खिलाफ है, तो अभी चुनाव का जनता किसके साथ है? अभी हाल ही में हम छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव देखें, लोकसभा चुनाव देखें, नगरीय निकाय या पंचायत के चुनाव देखें, जनता किसके साथ है वो तो पता चल रहा है। ये विकास तो देखना ही चाहते हैं। इससे पहले जनता कांग्रेस के साथ भी थी छत्तीसगढ़ में। निपेन जी, इससे पहले जनता कांग्रेस के साथ थी, आपको मौका मिला है अब? नहीं तो ये 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड रखे ना, जनता ने तो बता दिया ना 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया। भ्रष्टाचार घोटाले के सब बाहर नहीं निकल नहीं पाई। कांग्रेस कह रही है आपने उन्हें ऐसे सपने दिखाए कि जनता बहक गई और आपकी तरफ वोटिंग कर दी जनता ने। अब वो सपने पूरे करने का समय है, आप उन सपनों को पूरा कीजिए। देखिए, मोदी जी ने जो विधानसभा चुनाव के समय गारंटी दी थी, वो गारंटी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, महतारी वंदन की बात हो या फिर कृषि सम्मान निधि की बात हो, सारे जो वादे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। और इन्होंने, शिल्पा जी ने कहा कि जब 26/11 हमला हुआ, तत्कालीन वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारी जो है वायुसेना और सेना जो है तैयार थी पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, मगर प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें हरी झंडी नहीं मिली। और इन्होंने क्या किया, 2 साल के बाद में अरबों रुपए पाकिस्तान को जो है वो मुफ्त में दे दिया, लोन के रूप में भी नहीं। ये हमला करने के बाद में कांग्रेस जो है वो पाकिस्तानी प्रेमी है, ये सिर्फ वोट बैंक की संतुष्टि के लिए इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। हम 2004 से 14 के बीच में देख लीजिए कितने बम विस्फोट हुए सरकार देश में, इन्होंने क्या कार्रवाई की? हमारे पाकिस्तान ने जब हमला किया तो सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने। और अभी जो हाल ही में जो ये कहते हैं कि सीज फायर कर दिया गया, तो सीज फायर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, सिर्फ रुका हुआ है। अगर फिर से पाकिस्तान ने ऐसी कोई भी आतंकी गतिविधि या फिर इस प्रकार की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सेना ने स्पष्ट कहा था और पाकिस्तान को भी बता दिया गया था, जिस प्रकार आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया है, आतंकियों के ऊपर हमला करेंगे। और 48 घंटे में ही पाकिस्तान को पता चल गया भारतीय सेना के शौर्य और साहस को, और उन्होंने ही निवेदन किया था सीज फायर का। इसलिए भारत सरकार ने युद्ध नहीं छेड़ा था। जो इस प्रकार की बातें करते हैं, देखिए देश की जनता कांग्रेस के साथ है नहीं, ये देश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। जैसे इनके नेता बोलते हैं, नीचे के भी जो इनके नेता हैं वही बात बोलते हैं। राहुल गांधी जो बात बोलते हैं वही बात इनके नीचे के नेता बोलते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, न विकास दिखता है इनको, न सेना का शौर्य दिखता है। ये तो सेना के ऊपर में आपत्ति उठाते हैं। अभी राहुल गांधी जो जिस प्रकार से भाषणबाजी कर रहे हैं, ये सेना के शौर्य पर ही सरकार सवाल उठा रहे हैं। ये जब 1971 की बात करते हैं तो उसका श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी खुद सरहद पे लड़ाई लड़ने की गई थी, तो सरहद पर तो मोदी जी भी लड़ाई लड़ने नहीं गए निपेन जी।
निपेन जी, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो सरहद पर मोदी जी भी लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, प्रधानमंत्री वो भी थे, प्रधानमंत्री ये भी हैं। नेतृत्व की बात होती है, जब तक नेतृत्व उन्होंने भी किया था निपेन जी, नेतृत्व उन्होंने भी किया था। सरकार का होता है तो वही बात कांग्रेस को माननी चाहिए। ये तो 71 की लड़ाई का श्रेय इंदिरा गांधी जी को देना चाहते हैं, और जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है तो ये कहते हैं कि ये तो सेना ने किया है। सेना ने ही उस वक्त किया था, सेना ने ही इस वक्त किया है, नहीं की सकती है ना। जी बिल्कुल। महंगाई को लेकर चर्चा कर लेते, क्योंकि लगातार आरोप लगता है कि महंगाई जो बढ़ी है बीजेपी के शासनकाल में, उतनी कांग्रेस के शासनकाल में नहीं बढ़ी। आज जनता परेशान है, पेट्रोल का भाव देख लीजिए, डीजल का भाव देख लीजिए। निपेन जी, नहीं, हर चीज में महंगाई तो हर चीज में बढ़ी है। देश की आप ये मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है? कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा। अभी 4% निपेन जी, आप ये मानते हैं महंगाई बढ़ी है? निपेन जी, आप ये मानते हैं महंगाई बढ़ी है? कम है जी। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी अप्रैल और मई का देख ले, वो 4% से कम है महंगाई दर। पेट्रोल डीजल का भाव तो कम नहीं हुआ, लगातार उतना ही बना हुआ है। पेट्रोल डीजल का भाव जो है वो कंपनियां तय करती है, और अपने हिसाब से जो है वो मूल्य के जो है वो सरकार ने छूट दे के रखी है कि उनके जो लागत और उत्पादन मूल्य के हिसाब से वो दर तय कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपके प्रधानमंत्री की डिग्री पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, साथ ही भूपेश बघेल ने एनआईए की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो ठीक कार्रवाई नहीं चल रही। एनआईए की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सवाल उठाए। निपेन जी, नहीं, क्या भूपेश बघेल जी नक्सलियों का समर्थन करते हैं? अगर वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में नक्सलियों पर हमने ऐसी कार्रवाई की, नक्सलवाद कम हुआ था। कोई कार्रवाई की नहीं। अभी आप सिर्फ पिछले 1.5 साल के आंकड़े देख लीजिए और कांग्रेस के 5 साल के आंकड़े देख लीजिए, कितने मुठभेड़ हुए, कितने नक्सलियों को इन्होंने मारा। अब पिछले 1.5 साल में 27 से अधिक जो है वो खूंखार नक्सलियों सहित खूंखार नक्सलियों को मारा गया, उनके बड़े लीडर मारे जा रहे हैं। और 2026 में जो गृह मंत्री ने डेडलाइन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का, हम उस दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और छत्तीसगढ़ बहुत जल्द ही नक्सल मुक्त होगा। और बस्तर के बीहड़, जहां पर नक्सलियों के कारण अब तक विकास नहीं पहुंच पाया है, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, शिक्षा हो, जो भी सुविधाएं जो है। जी बिल्कुल निपेन जी, आपके पास आऊंगा। हम कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी, उनके पास जाना चाहूंगा। शिल्पा जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही कि आपके कार्यकाल में नक्सलियों पर आपने क्या कार्रवाई की, आपसे ज्यादा कार्रवाई नक्सलियों पर बीजेपी के शासनकाल में हुई है। निश्चित रूप से नक्सली हटाने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जिस सरकार ने भी हो, मैं कोई एक राजनीतिक दल की अभी बात नहीं कर रही हूँ, जिसको मौका मिला उन्होंने अपने अपने तरीके से, जो मेरे भाई महंगाई पर पर्देदारी करने की कोशिश कर रहे थे उस पर मैं आपत्ति जताऊंगी कि इन्होंने वादा किया था 100 दिन में, जब मोदी सरकार बन रही थी तब उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। डिबेट में बैठ के, टीवी चैनलों में बैठ के पर्देदारी क्यों कर रहे हैं? लेकिन शिल्पा जी, एनआईए की कार्यप्रणाली पर भूपेश बघेल जी ने सवाल उठाए हैं। आम जनता ने वादा किया। शिल्पा जी, भूपेश बघेल जी ने सवाल उठाए एनआईए की कार्यप्रणाली पर। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी के हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एनआईए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। निश्चित रूप से जब आम के परिपूर्ण हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं, और सवाल के जवाब देने के लिए ये तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं तो बीजेपी कह रही है आपके पास कोई ठोस सबूत है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सही नहीं है? जब चुराते फिरते थे, प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, प्रधानमंत्री जी जाते ही नहीं है वहां। तो ऐसी घटनाओं से क्या साबित होता है? ऐसी घटनाओं में तो सवाल उत्पन्न होते हैं ना। इन्होंने 35 रुपए पेट्रोल का दाम कर देंगे बोला था, आज जो है 35 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रहे हैं, जनता के जेब से इस नाम पे 27 लाख करोड़ रुपए का डाका डाल चुके हैं। इस कौन देगा? आज जनता पूछ रही है, कांग्रेस जनता पूछ रही है, कांग्रेस के लिए महंगा है कि पेट्रोल डीजल या शिक्षा की जो स्वास्थ्य में जो खर्चे हैं वो कांग्रेस के लिए महंगा है? आम जनता के लिए महंगाई है। जी बिल्कुल। हमारे साथ रोकना चाहूंगा शिल्पा जी आपको, हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा, आखिरी सवाल लूंगा, समय का अभाव है। के शर्मा जी, जिस तरीके से देखा जाए दोनों पार्टियां विकास के दावे कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां विकास के दावे कर रही हैं, नक्सलवाद को खत्म करने के दावे कर रही हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए क्या विकास छत्तीसगढ़ का नहीं हो पा रहा है? अगर विकास हो रहा है तो किसकी सरकार में कितना विकास हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण जो हुआ है ये विकास के उद्देश्य को लिए है। अमीर धरती के गरीब लोग थे। राज्य निर्माण के समय 3,000 करोड़ का बजट था, आज 1,65,000 करोड़ का ये। और निश्चित रूप से 15 साल रमन सिंह की सरकार और अभी 1.5 साल शाह सरकार देख सकते हैं। 5 साल ही कांग्रेस को अवसर मिला है। कांग्रेस जो है ग्रामीण विकास की ओर आगे बढ़ी, गौठान और तमाम छत्तीसगढ़ के जो भाव कहना चाहिए छत्तीसगढ़िया वाद को बढ़ाने की जो बात कही गई थी उस दिशा में काम किया, खान पान को लेकर, खेत कूद को लेकर। फिर विकास के लिए जो बातचीत चल रही है, डबल इंजन की सरकार से उम्मीदें हैं और जनता ने इसी आधार पर मतदान किया, क्योंकि कांग्रेस बार बार जैसे कोयला की रॉयल्टी की बात है, जीएसटी का पैसा है नहीं मिलने के आरोप लगाते रहती, तो केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री आवास यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाया, इसका भी कारण अलग अलग राजनीतिक दल की रही है। जनता ने अब जाके भाजपा के डबल इंजन की सरकार बन रही है, तो केंद्र से तो तमाम सहयोग की बात कही जा रही है। तो ये 3.5 साल में किस ढंग से विकास की गति आगे बढ़ता है। और महंगाई की जो बात महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं, तो महंगाई तो है, लेकिन जनता महंगाई से ज्यादा क्या भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दे रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार परिवर्तन हुआ, कुशासन भ्रष्टाचार को लेकर और जीरो टॉलरेंस की बात लेकर के जो भाजपा आई है, इसके साथ ही साथ मोदी की गारंटी पर विश्वास की बात आती। महंगाई है तभी तो आप किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं, 80 करोड़ गरीब लोगों को के शर्मा जी, रोकना चाहूंगा आपको, समय का अभाव है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जुड़ी, निपेंद्र पटेल जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि बीजेपी अपने कार्यकाल को स्वर्णिम कार्यकाल बता रही है और अपनी योजनाओं को गिनाने में जुटी है। वहीं कांग्रेस सरकार की योजना और प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाकर मुद्दे को तूल देने का काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस का सवाल उठाना वाजिब भी है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में और विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाने का होता है। लेकिन कांग्रेस के सवाल कितने सच हैं और बीजेपी कितना और सुधार करेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।